हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आप लोगों का स्वागत है। नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट 2020-21 के 2 पार्ट हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। लगभग 2/3 रिपोर्ट ख़त्म हो चुकी है और बाकी जो तिहाई रिपोर्ट बची है उसको हम आज यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। तो ये है वीडियो की पार्ट 3। दोनों पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंस लगता है तो इसका। ओके, तो नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट, इसका तीसरा पार्ट हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लगभग 133 पेजेस यहाँ पर कवर कर चुके हैं। ये सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क करेंगे और आज पूरी रिपोर्ट बाकी जो बची वो भी हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। ओके, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि नीति आयोग ने कौन कौन सी सेक्टोरल अचीवमेंट्स यहाँ पर हासिल की है। तो अलग अलग सेक्टर में नीति आयोग ने क्या किया है या फिर एज अ थीमेटिक बेसिस पर क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। तो हमने लास्ट में देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर क्या क्या काम चल रहा है, उस चीज़ को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम चलते हैं उससे आगे। लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, उनका सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए नीति आयोग क्या कर रहा है या क्या क्या मीज़र्स लेने चाहिए, उन सब के ऊपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख करके करना है। ओके, तो चलते हैं आगे। लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज में देखते हैं कि क्या चल रहा है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग वर्टिकल्स बनाए हुए हैं नीति आयोग ने, और उन्हीं में से ये एक वर्टिकल आ जाता है लैंड एंड वाटर रिसोर्स वर्टिकल। तो इसके अंदर आप देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्टिकल इज़ टू फैसिलिटेट वाटर एंड लैंड सिक्योरिटी टू एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर लाइफ एंड एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई 2024। तो वाटर और लैंड के क्षेत्र में आपको सिक्योरिटी तो लानी है, मतलब वाटर सिक्योरिटी तो लानी है। कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जहाँ पर वाटर स्ट्रेस जो है, पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। साथ ही एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है 2024 तक। इसके लिए आप देखिए क्या क्या विज़न के अंदर इसके क्या आ जाता है। तो प्रोवाइड एडिक्वेट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सिंपल सी बात है। प्रोवाइड इरिगेशन वाटर, जो कि एग्रीकल्चर का टर्म आ गया, यहाँ पर आ गया। ओके, तीसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर वाटर टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ तभी होगी जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आई? तो आपको ये भी देखना है, टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फाइनाइट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो ग्राउंड वाटर जो भी है उसको यहाँ पर हमें सस्टेन करके रखना है, मतलब रिजर्व्स खाली नहीं होने चाहिए हमारे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। वाटर प्रोवाइड करना है वाटर स्केर्स एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर भी पानी की कमी है, और लाइव स्टॉक वगैरह के लिए यहाँ पर हमें वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिवर हैं उनको रिवाइटलाइज़ करना है। जो रिवर यहाँ पर सूख चुकी हैं, जिनके रिवर बेसिन्स, उनको यहाँ पर हमें रिवाइटलाइज़ करना है। साथ ही डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ वाटर, उसको भी यहाँ पर चेक करना है थ्रू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेम काम इस तरीके के लैंड में भी होंगे। कंसोलिडेट करना है जो फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स पड़े हुए हैं फार्मर्स को, और ताकि उनकी जो इफ़िशियंसी है उनको इम्प्रूव किया जा सके, इक्विटी को इम्प्रूव किया जा सके। साथ ही जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको इंटीग्रेटेड और डिजिटाइज करने का काम करना है। इसी के लिए अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एग्री स्टेक नाम का भी प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। फिर बेस्ड है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है इनटू द बायोडिग्रेडेबल आपका फर्टिलाइज़र, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों में आपको प्रोडक्टिव यूजेस कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर देखें तो वर्टिकल ने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट्स यहाँ पर चल रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फॉर द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, एंड इंटीग्रेटेड लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट। और ये सब काम जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उस मोड में हो रहे हैं, और उसके अंदर भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब काम चल रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, बस आप समझिए। ये है अर्थ गंगा। नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया गया था। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर 4 पिलर आ जाते हैं, उनमें से एक पिलर है अर्थ गंगा। मतलब ये है कि जो गंगा रिवर है उससे का जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, उससे लाइवलीहुड जो प्रोवाइड होना चाहिए युवाओं को। बात समझ गए? तो इसीलिए इसको कहा गया अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है, मनी भी हमें यहाँ पर लेकर के आना है गंगा के थ्रू, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू। कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस तैयार किया गया है, इसके लिए डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया गया है। ग्रुप्स बनाए गए हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के हेड्स को उठा करके। साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका विज़न है कि अर्थ गंगा इनिशिएटिव के थ्रू जीडीपी का 3% हिस्सा हमें यहाँ से लेकर के आना है अर्थ गंगा के थ्रू। तो गंगा नदी से 3% जीडीपी का हिस्सा हमें लाने की उम्मीद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जा रही हैं फॉर द कोस्टल एरिया प्रोटेक्शन मीजर्स, और साथ ही अगर आप देखें तो यूएस से यहाँ पर मॉडल
मॉडल्स उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम फ्लड मैनेजमेंट प्लान्स यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं या फिर किस तरीके से अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग कंट्री से मॉडल्स उठाए जा रहे हैं, केस स्टडीज़ यहाँ पर चल रही हैं। तो यूएसए में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर के मॉडल्स यहाँ पर अभी मैं डिस्कस करूँगा। एक मॉडल बहुत ही खास है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही देखें तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2020 उसको फ्रेम करने में भी वर्टिकल ने यहाँ पर बहुत साथ दिया। एंड द पॉलिसी ऑन सेफ रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, ओके, तो वेस्ट वाटर को किस तरीके से ट्रीट किया जाए उसके लिए भी यहाँ पर काम चल रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि गाइडलाइंस भी तैयार की गई हैं कि नेशनल हाईवेज़ जो हैं या रोड्स हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन है, डीसिल्टिंग किस तरीके से की जाए वाटर बॉडीज़ की और इनको किस तरीके से फ्रेम किया जाए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो नीति आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके का फ्रेमवर्क है और उसके ऊपर आपको 1.7 लाख बुक्स, रिपोर्ट्स, बाउंड वॉल्यूम्स, ऑडियो विजुअल आइटम्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो लाइब्रेरी जो है नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कराती है टू द बुक्स, जर्नल्स एंड रिपोर्ट। तो नीति आयोग का ये इनिशिएटिव यहाँ पर है। आप देखिए इसमें कितने सही तरीके के आपको मिल जाएंगे कि कितना बड़ा डाटाबेस यहाँ पर HBW तक यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके बाद देखें अर्बनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है। तो अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ क्लोजली वर्क यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सभी के साथ यानी सभी स्टेक होल्डर्स का साथ लेकर के यहाँ पर वर्कशॉप्स हैं, मीटिंग्स हैं, कमिटीज़ हैं, डायलॉग्स किए जा रहे हैं ताकि किस तरीके से काम किया जाए। इसके लिए आप देखिए तो नीति आयोग ने यहाँ पर अपना जो विज़न डॉक्यूमेंट 2035 से लेकर के 35 से लेकर के 47, तो लगभग ये 12 साल का डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार किया है और इसके अंदर बताया जाएगा कि क्या क्या काम होने हैं। ओके, इसी के अंदर आपको प्रोविज़न मिलेगा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट का। ये जो प्रोविज़न है ये न्यूयॉर्क सिटी से उठाया गया है, यूएस से, कि किस तरीके से अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाए। देखिए सरकार को अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना है, प्रोजेक्ट के लिए उसको लैंड चाहिएगी। लैंड अगर वो किसी ओनर की है, वो लैंड नहीं दे रहा तो सरकार उसे आपसे छीन सकती है। उसके लिए आपको मिल जाएगा लैंड एक्विजिशन एक्ट। ओके, अगर आप उस एक्ट का यूज़ नहीं करवाना चाहते तो दूसरी चीज़ आपके सामने आ जाती है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में आप वॉलंटरी अपनी ज़मीन दे देते हो, बदले में आपको उसके पूरे राइट्स, मतलब आपका कोई भी राइट यहाँ पर हनन नहीं किया जाता, आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ओके, तो इसका बहुत पोटेंशियल है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। जैसे स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए लैंड क्लियरेंस मिलने में कितना साल लगेगा? बहुत साल लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, किसी का लैंड पैच पहले से ही खाली पड़ा है तो आप उसके ऊपर स्कूल बना सकते हो, उसके राइट्स दे सकते हो उस ओनर को। ओके, इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये न्यूयॉर्क सिटी का मॉडल है। 20th सेंचुरी में यहाँ पर ये डेवलप हो चुका था और इसके ऊपर आप देखिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TDR को किस तरीके से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही आप देखें कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा रही है। अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, उसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। फीकल सिलेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट FSSM किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर काम चल रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी देख सकते हैं कि फीकल सिलेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट इन द अर्बन एरियाज बिजनेस एंड सर्विस मॉडल्स, ये बुकलेट भी यहाँ पर जनरेट की गई थी। 19 जनवरी 2021 को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उसके बाद आपको मिलेगी एक वार्ड क्लीनिनेस इंडेक्स। वर्टिकल ने यहाँ पर ये डेवलप की है वार्ड क्लीननेस। एक वार्ड का नाम सुना होगा आपने, वार्ड मेंबर्स आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो ये लोकल बॉडीज़ के अंदर ही आ जाते हैं आपके। ए रियल टाइम टूल टू मॉनिटर द रैंक करेगा वार्ड्स को ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द इंडिया। तो इंडिया के अंदर जितने भी वार्ड्स हैं उन सबको यहाँ पर मैनेज करेगा। पढ़िएगा लक्ष्मीकांत में वार्ड क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, फिर एंड टू इंस्टिल कंपटीशन एट द वार्ड लेवल, तो वार्ड लेवल पर कंपटीशन को बढ़ावा देना है, एनकरेज करना है कि वो किसी भी तरीके से अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस को बढ़ावा देने का काम करें। उसके बाद देखें अर्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, वाटर रिसाइकिल, वाटर रीयूज़ किस तरीके से किया जाए। साथ ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की यहाँ पर चल रही है उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको अपडेट कीजिए। ओके, तो वर्टिकल ने यहाँ पर इनपुट भी प्रोवाइड किए हैं कि हम इसको अपडेट करेंगे फाइनलाइज करने के लिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है अर्बन लेवल पर उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ मीटिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेस पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिल जाएगा, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है,
ठीक है, उसके अंदर गरीबों को भोजन मिलता है। तो अब यहाँ पर जो गरीबों की संख्या है वो बढ़ गई है, तो नए लोग इसके अंदर ऐड होना चाहते हैं। उनको ऐड करने के लिए उन्हें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से गरीब दिखाना पड़ेगा। उस गरीब को दिखाने के लिए यहाँ पर अपडेट करने की मांग चलती रहती है। दूसरा देखें मिनरल्स। मिनरल्स का क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, तो मिनरल वर्टिकल आपका रेस्पॉन्सिबल है कि स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं माइनिंग एंड द मिनरल सेक्टर के लिए। और राइट, इसके लिए आपको मिलेगा कि एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है कि जो इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग द माइनिंग, और जो इम्पेडिमेंट्स, जो हर्डल्स यहाँ पर आ रहे हैं माइनिंग सेक्टर के ग्रोथ में, उनको यहाँ पर ख़त्म किया जाए। द विज़न ऑफ द मिनरल वर्टिकल, उसका काम ये है आपका कि किस तरीके से एक्सप्लोरेशन को एनहेंस किया जाए, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी फॉर द ऑल यूज़र इंडस्ट्री, मतलब सभी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल की एवेबिलिटी होती रहनी चाहिए। फोकस ऑन रेयर अर्थ एंड द टेक्नोलॉजी मिनरल्स, जैसे कि आपका लिथियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये सब आपके रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। एंश्योर ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी भी एंश्योर करनी है, साथ ही जनरेट करना है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ओके, और डिक्रीज़ करना है ओवरऑल मिनरल इंपोर्ट एंड एनहेंस करना है एक्सपोर्ट। तो ये तो सब कॉमन चीज़ें थी, इसमें हमें कुछ नया तो मिला नहीं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है कि क्या क्या काम यहाँ पर चल रहा है। और राइट, उसके बाद आपको मिलेगा इसके लिए कमिटीज़ बनाई गई हैं कि रेयर अर्थ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस समय में, ओके, क्योंकि आप देखिए कि डिफेंस में भी इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस है, ऑयल है, ग्रीन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अरे लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना है, नहीं सुना है, ठीक है। अगर लिथियम को इंपोर्ट नहीं करना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो एक कमेटी यहाँ पर बनी है कि किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी इन द रेयर अर्थ मटेरियल ये हम इम्प्रूव कर सकें, ताकि हम हाई टेक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर कर सकें अंडर द आत्मनिर्भर भारत। और राइट, तो इस चीज़ को देखते हुए नीति आयोग ने रोड मैप भी तैयार किया है कि किस तरीके से किया जाए, और इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई हैं, जैसे कमेटी फॉर ओवरसीज़ एक्विजिशन ऑफ रेयर अर्थ एंड एजेंसीज टू प्रमोट द रेयर अर्थ इंडस्ट्री इन इंडिया। किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए कमिटीज़ यहाँ पर रेगुलर तौर पर बनाई जा रही हैं। फिर और भी कमिटीज़ मिल जाएंगी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश की जाए कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन किया जाए, साथ ही फ्लाई एश से किस तरीके से डील की जाए और रेड मड से किस तरीके से डील की जाए, उसके लिए यहाँ पर कमिटीज़ बन रही है। साथ ही ई वेस्ट जनरेट होगा, सिंपल सी बात है, अब रेयर अर्थ मटीरियल है तो ई वेस्ट भी जनरेट होगा, उसकी रिसाइकलिंग किस तरीके से की जाए और रिसाइकिल के लिए स्ट्रेथन किस तरीके से किया जाए उस सिस्टम को, यहाँ पर कमिटीज़ चल रही हैं। साथ ही मिलेगा कि कंजर्वेशन के लिए भी यहाँ पर काम चल रहा है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचाओगे, तो इसका काम है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेटजिक एंड डायरेक्शनल गाइडेंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कि किस तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हो और एनवायरमेंटल सेक्टर को रिवाइव रख सकते हो। 3 डिफरेंट सेक्टर में यहाँ पर आपका लार्जली लुक ये प्रोवाइड करता है नीति आयोग। फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, इंडियन हिमालयन रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और साथ ही आइलैंड डेवलपमेंट। तो ये 3 काम नीति आयोग के हो गए। नीति आयोग का जो ये फोकस है ये हम शायद पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर, या फिर हाँ हमने ये पढ़ा था नीति आयोग का, ठीक है, ओके। और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। अब आपको समझ में आ गई कि फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, सिंपल सी बात है, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन बहुत ही ईजी, क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करना बहुत ईजी। तो जो पहला पॉइंट था यहाँ पर क्लियर हो गया। इंडियन हिमालयन रीजन जो है उनका कंजर्वेशन करना है, उनका डेवलपमेंट करना है, साथ ही होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ऑफ आइलैंड्स का। तो ये डेवलपमेंट करने के चक्कर में ही अगर आप यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप में कंट्रोवर्सी हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। साथ ही बहुत सारे इशू हमने पहले भी डिस्कस किए, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के, वो सब काम भी यहाँ पर होंगे। इसमें कुछ अचीवमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे पहला आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है, आर्कटिक एरिया में अगर आपको पता हो तो बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल के और रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो उसके लिए किस तरीके से हम वहाँ पर अपनी जो ड्राफ्ट स्टेज में पड़ी हुई है आर्कटिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, उसके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है इनपुट, कमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, सजेशंस प्रोवाइड किए हैं कि पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की जानी चाहिए या नहीं लॉन्च की जानी चाहिए। लॉन्च होगी तो सिंपल सी बात है, न्यूज़पेपर में आएगी तब पढ़ी जाएगी, ओके। फिर इलीगल एनक्रोचमेंट जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लैंड के लिए और अरावली हिल्स के चारों तरफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट में, उसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करना है। साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा
कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 का है, उसके अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनके रेगुलेटरी अप्रूवल को सिंप्लीफिकेशन करने की बात है। नॉट इम्पोर्टेंट, ओके, ना ही ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए वर्किंग पेपर्स भी तैयार हो रहे हैं, ये सब काम यहाँ पर चलता रहता है। फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ओके, उनमें से ही आपको मॉडल्स यूज़ कर करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना है। पीपीपी वर्टिकल इज़ वर्किंग टुवर्ड्स डीपनिंग द रीच ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हर एक सेक्टर के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन यहाँ पर चलाई जा रही है 111 लाख करोड़ रुपए का वो प्रोग्राम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमें यहाँ पर लेने हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करना है, साथ ही इंस्टीट्यूशनल कैपिटल प्रोवाइड करानी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ओके। तो वर्टिकल यहाँ पर मेक करता है पॉलिसी लेवल रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है टू द इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स एंड द प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और किस तरीके से पीपीपी पर वर्क होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, राइट। तो ये काम आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप देखें तो इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके लिए आप देखिए नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, ये यहाँ पर चला गया। ये आपकी PIL स्कीम है जो आपकी, ठीक है। और साथ में आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, यस, मैंने यहाँ पर इमेज नहीं डाली। नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल स्टोरेज, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर आपकी जो PLI स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी, और इस स्कीम के तहत आपको पता चलेगा, ये रहा आपको 10 सेक्टर के अंदर स्कीम, ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले ही। सेक्टर जो आपकी पहली वीडियो थी उसके अंदर ही हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि 10 सेक्टर के लिए यहाँ पर PIL स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर चलाई हुई है। उनमें से एक ये है, पढ़ा चुके हैं, सिंपल सी बात है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर रेलवेज स्टेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर के। आपको मिलेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो आपकी पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस है वो भी यहाँ पर चलाए जाएंगे, साथ ही इको टूरिज्म को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके साथ ये सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। मत पढ़ने बैठना, पढ़ा दिए हैं आधे से ज़्यादा से, भारत नेट वगैरह है, ठीक है, ये सब काम यहाँ पर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। उसके बाद स्पेस सेक्टर में भी हमें PPP मॉडल के थ्रू यहाँ पर काम करना है, ओके। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि recommendations for the institutionalized appropriate PPP policies, extensive participation of entities like the New Space India Limited, जो कि अभी अभी बनाई गई इसरो की एक बहुत ही खास आर्म है, ओके। इन सच मॉडल्स एंड सुटेबल लैंड होल्डिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट हैव बीन एंश्योर्ड। तो ये आपको मिलेगा कि स्पेस सेक्टर में भी हमें ये यूज़ करना है। साथ ही आपको मिलेगा कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटी, जो कि इंडिया के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व बनाए जा रहे हैं, उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए आपको PPP मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर नीति आयोग ने सपोर्ट किया द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL, जो कि फेज़ 2 को इम्प्लीमेंट करेगा ऑफ द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और इसको PPP मॉडल के थ्रू यहाँ पर बनाया जाएगा, ओके। तो ये याद रखिएगा, जो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड है ये डेवलप कर रहा है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इसके अंदर जो रिजर्व आपका पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाएगा 6.5 मिलियन मीट्रिक टन, आप यहाँ पर जो ऑयल है आपका पेट्रोल है उसको यहाँ पर रिजर्व कर सकते हो। और ये बनाया जा रहा है उड़ीसा के अंदर चांदीखोल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर आपको मिलेगा पादुर कर्नाटक में, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, और इसका मकसद ये होता है रिज़र्व बनाने का कि कभी मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए तो हम अपने लोकल रिजर्व्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे और सप्लाई डिसरप्शन ना हो, इस चीज़ के लिए इंश्योर करने के लिए काम किया जाता है। साथ ही असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भी यहाँ पर लॉन्च, जो असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी हम यहाँ पर PPP मॉडल का सहारा लेने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ इज सेंट्रल टू द इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। वन ऑफ द प्री रिक्वेजिशन ऑफ सच ग्रोथ इज कैपिटल एंड असेट रिसाइकलिंग। अगर किसी भी तरीके की पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी असेट यहाँ पर बेकार पड़ी हुई है तो उस असेट की मोनेटाइजेशन कर दी जाती है। उस असेट को बेच करके आप उससे वैल्यू यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो, और ये वैल्यू आपका प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकता है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर हो जाती है, ओके। फिर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये मैंने आपको बता भी दिया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यहाँ पर चल रही है, 111 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर 2022 से 2025 के बीच खर्च किए जाएंगे, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं, ओके। तो नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ लाइक द सेंट्रल लाइन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एजेंसीज,
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ओके, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, उन सबके साथ मीटिंग यहाँ पर की और किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को, इस पाइपलाइन प्रोग्राम को, जो कि प्रोजेक्ट आपका अभी पायलट बेसिस पर है, उसको यहाँ पर लॉन्च करने की बात चल रही है कि किस तरीके से हम जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उसको बढ़ा सकते हैं और प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मैनेज, जो आपका प्रोग्रेस को नापा भी जा रहा है कि कितनी प्रोग्रेस हमने यहाँ पर की और क्या क्या यहाँ पर पॉलिसी लेवल गाइडेंस यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद ओके, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट का तो काम हमने यहाँ पर कर लिया, अब रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग प्रोवाइड करता है आपका पॉलिसी गाइडेंस। कौन से डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा? सिंपल सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करेगा। जितनी भी स्कीम है, प्रोग्राम है, उनमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, मनरेगा हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, नेशनल सोशल असिस्टेंट स्कीम हो गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, फसल बीमा योजना वगैरह वगैरह चीज़ों, ये सब काम यहाँ पर आपके चलते रहेंगे। ओके, तो आपको मिलेगा कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर के खास तौर पर यहाँ पर वर्क किया जा रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है। ओके, इवेल्युएशन ऑफ CSS स्कीम्स, जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पर होती हैं, उन सब का एवोल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि नीति आयोग के अंदर डिपार्टमेंट है वो इन सब काम को यहाँ पर देखता है। ओके, उसके बाद RTI सेल मिलेगा, कितनी RTI एप्लीकेशंस के जवाब दिए वगैरह वगैरह, नॉट इम्पोर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपका सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू ही हो सकता है, और इसके अंदर आप देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल नीति आयोग का ये पॉलिसी इंटरवेंशन प्रोवाइड कराता है फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ओके, ऑलराइट, इसके अंदर आपको मिलेगा कि ये वैसे भी ये सब चीज़ें भी कवर कर ली गई हैं, बट दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों पर फोकस हो रहा है। जैसे मिथेनल इकोनॉमी के ऊपर है, मेक इन इंडिया बॉडी आर्मर्स हैं, सीवीड कल्टीवेशन के ऊपर फोकस है, हाइड्रोजन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर फोकस जा रहा है। ओके, तो इन सब के लिए आप देखें तो इन इनोवेशन इन सब चीज़ों में किस तरीके से बढ़े, उसके लिए नीति आयोग यहाँ पर वर्क कर रहा है। और नीति आयोग के कारण ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इन सब में इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया, तो शुरू से ही देखना शुरू करें। अगर आप रिपोर्ट को देख रहे हैं तो पहले ही जो आपका पार्ट था उसी से देखना शुरू करें। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या क्या काम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे मेक इन इंडिया बॉडी आर्मर है, तो जैसे भाभा कवच का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो उसी तरीके के आपके इंडिया में बने हुए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह होती हैं, ये सब हमें तैयार करने हैं डिफेंस के लिए। ओके, तो इस सब के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उन सब के साथ मिलकर के यहाँ पर वर्क चल रहा है। सीवीड कल्टीवेशन को यहाँ पर हमें बढ़ावा देना है इन इंडिया और आउटसाइड, ठीक है, तो ये सब काम हमें यहाँ पर करने हैं। सीवीड कल्टीवेशन को प्रमोट करना है इन इंडिया के अंदर एंड रिजोल्व करना है आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो भी सीवीड कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर हैं। ओके, तो सीवीड कल्टीवेशन का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, ऑन द कोरल्स, और साथ ही आपको मिलेगा सी ग्रासेस पर क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, इन सब का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। और तमिलनाडु के कोस्ट पर जो 5 साइकिल्स देखने के लिए मिली कि सीवेड कल्टीवेशन अगर हमने वहाँ पर उगाया तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पर हुए, गल्फ ऑफ मन्नार के चारों तरफ क्या इम्पैक्ट हुए, पाक की खाड़ी के आसपास क्या इम्पैक्ट यहाँ पर हुए, इन सबको 1 साल के अंदर यहाँ पर नापने का पूरा प्रोविज़न किया गया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ चलें तो हाइड्रोजन आपको पता हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, फिर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी यहाँ पर जाना है, और हाइड्रोजन बहुत ही अच्छे तरीक़ा का सोर्स जो है हमें यहाँ पर मिलने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर वर्क चल रहा है। ज़्यादा कुछ दिया नहीं है एग्ज़ाम के काम का, तो नहीं पढ़ेंगे। यह आपको मिलेगा कि H2 का क्या यूज़ है या किस तरीके से आप इसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हो। तो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ दिया गया है। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी कार्स में यूज़ कर सकते हो। फिर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, हाइड्रोजन को किस तरीके से आप यहाँ पर बनाओगे, रिन्यूएबल एनर्जी है, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिलेगा। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पर तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए फंड अवेलेबल यहाँ पर होने चाहिए। इज़ टू फंड, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री, और उसके लिए यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है। ओके, इतना ही दिया गया है, इतना ही पढ़ करके इस रिपोर्ट को हम यहाँ पर कंक्लूड करने वाले हैं। ओके,
उसके बाद आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड द ऑपरेशन ऑफ रोप वे। रोप वेज आपने देखी होंगी, ये रही। इस तरीके से आपको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। ये सिंपल सा आपका बेस जो यहाँ पर बनाया जाता है, ये इस बेस पर होता है कि आपका जो अगर आप इस हाइपोटेनस के अलोंग जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर आप यहाँ पर आपके बेस और परपेंडिकुलर से जाओगे तो देर से पहुंचोगे। इस बेस पर ये आपका आधारित होता है। तो किस तरीके से इंडिया के अंदर रोपवेज को और ज़्यादा मेंटेनेंस किया जा सकता है, इनका और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जाए, ऑपरेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो ये आपका यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। और ये यूरोप में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, इसीलिए हम यूरोप से इस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में किस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर है। तो आप देखिए, हम दूसरों से सीख रहे हैं, ठीक है। यूएसए से हमने सीखा, अभी पीछे हम यूरोप से यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर नीति आयोग के बारे में आपको पता चलती है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या वर्क चल रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा कि वाटर के अंदर डीसैलिनाइजेशन की प्रोसेस भी हमें यहाँ पर लेकर के आनी है। ओके, तो डीसैलिनाइजेशन किस तरीके से किया जाए इंडिया के अंदर, और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वर्टिकल है वो यहाँ पर अपना अच्छा खासा वर्क कर रहा है। इसके लिए आपका वाइट पेपर तैयार किया गया है कि डीसैलिनाइजेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, पानी से आपका जो नमक है उसको यहाँ पर अलग करना है। ओके, तो ये डीसैलिनाइजेशन हो गया आपका। ओके, तो उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजीज बेस्ट रहेंगी, कहाँ से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उन सब के ऊपर तैयारी चल रही है। ओके, ऑलराइट। इसके लिए देखें तो डीसैलिनाइजेशन के लिए 3 तरह की एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आप समझिए कि ऐसा काम चल रहा है। ऑलराइट, ये हमने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या चल रहा है। अब स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर क्या चल रहा है, तो ये मिलेगा कि आपको स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल जो कि नीति आयोग के अंदर वर्क करता है, ये आपका इंडियन यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ यहाँ पर उनको एक्सेलरेट करने का काम करता है। साथ ही नेशन की जो ह्यूमन कैपिटल है वो किस तरीके से स्ट्रेथन हो सकती है। ओके, साथ ही क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो क्रिटिकल इश्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, लाइवलीहुड क्रिएशन के हैं, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये किस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, तो कि इसके लिए यहाँ पर काम चल रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए आपका एक पोर्टल बनाया गया है, क्या नाम है इसका, यूनिफाइड पोर्टल एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स हैं, कोविड-19 पैंडमिक के बाद जैसे माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर आ गए, ये ग्रेव ओके सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स आ गए, वो किस तरीके से इनके लिए जो भी चैलेंजेस यहाँ पर बच रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वो किस तरीके से सुधारे जा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है। ओके, ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ नहीं है। उन्नति पोर्टल के बारे में मिल जाएगा। नीति आयोग वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ सेटिंग अप अ पोर्टल ऐप फॉर ब्लू एंड ग्रे कॉलर वर्कर्स। इन लोगों के लिए यहाँ पर आपका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उन्नति प्लेटफॉर्म। मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड वेरियस डिपार्टमेंट्स की किस तरीके से उन्नति के ज़रिए आपको इंटीग्रेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि जो इनको फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनको प्रोवाइड किया जा सके। उसके लिए आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में भी रिफॉर्म यहाँ पर लिए गए हैं विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ रोड मैप तैयार किया गया है। ओके, ये चीज़ मिलेगी। साथ ही आपको मिलेगा कि फेबल जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए इन द लेबर फोर्स, उसको भी यहाँ पर बूस्ट करने की बात हुई है। क्योंकि यूएन एजेंसीज भी ये चाहती हैं कि इस तरीके की काम यहाँ पर हो, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर बढ़े, जो कि अभी तक नहीं बढ़ पा रहा है। तो किस तरीके से ये बढ़ाया जाए, मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। लेबर रिफॉर्म्स के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो 30 से ज़्यादा लेबर लॉज कंट्री के अंदर थे, उन सबको ख़त्म करके 4 लेबर कोड यहाँ पर ला दिए गए हैं। ओके, 4 लेबर कोड यहाँ पर होंगे जो कि आपकी जो लेबर है उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। वेजेस आपको इक्वल मिलेंगे, चाहे वुमेन हो या फिर मैन हो। ओके, तो इन सबको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आपकी लेबर रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। फिर अप्रेंटिसशिप स्कीम्स लॉन्च हुई है, नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दीजिएगा।
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो आपका ये जो वर्टिकल है, सिंपल सी चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो कि 2 डिपार्टमेंट हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर, एंड साथ में आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ मिलकर के वर्क कर रहा है। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्टिकल की ये है कि फॉर्मुलेशन करे कि किस तरीके से स्ट्रेथन किया जा सकता है पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को जो कि चले हुए हैं फॉर द ST SC OBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ठीक है, नोमेडिक सेमी नोमेडिक डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सफाई कर्मचारी, माइनॉरिटीज़, अदर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स, विक्टिम ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग एडिक्ट्स, बेगर्स, ओके, ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड अदर्स। तो इन सब के लिए किस तरीके से वर्क हो सकता है और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर काम आपका चलने की बात हो रही है। Okay, the vertical is also responsible for formulation and implementing guidelines for the scheduled caste sub plan and the tribal sub plan, article 275 किस तरीके से यहाँ पर आपका अच्छी तरीके से लागू किया जाए, कश्मीर, लद्दाख और इस तरीके की जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि अभी अभी बनी हैं, किस तरीके से इनके अंदर प्रोग्राम्स को लागू किया जाए, उस सब के ऊपर काम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद आपको ये बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे, एक भी प्रोग्राम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हालांकि आपको पता होना चाहिए क्या होता है नोमेडिक ट्राइब, क्या होता है डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब, सेमी नोमेडिक ट्राइब, बट ये यहाँ पर पढ़ने का टॉपिक नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर मत पढ़िए। तो वर्क मैंने आपको बता दिया किसके लिए यहाँ पर हो रहा है, हर किसी के लिए वर्क यहाँ पर हो रहा है। ये सब मैंने नाम बताया आपको, SC ST OBC, इन सब के लिए वर्क यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद देखेंगे स्टेट फाइनेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है। तो फाइनेंस रिसोर्स वर्टिकल जो है वो आपका स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ मर्ज कर दिया गया। द फाइनेंस रिसोर्स वर्टिकल उसको मर्ज कर दिया गया स्टेट कोऑर्डिनेशन वर्टिकल के साथ मई 2020 में, और इसका नाम रख दिया गया स्टेट फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेशन वर्टिकल अंडर द नीति आयोग। ओके, तो मर्जर का जो एम था वो ये था कि मर्ज इसलिए किया कि स्टेट्स के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सके, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ओके, और ये दोनों इशू साथ में ही सोल्व यहाँ पर हो जाएं तो और ज़्यादा खास बात, इसके लिए भी ये काम किया गया। द वर्टिकल हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेट वाइज डाटाबेस, और साथ ही आप देखें कि जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिजिकल एंड सोशल इंडिकेटर्स को देखते हुए, स्टेट्स की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसका असेसमेंट लेते हुए, सेंटर ने स्टेट्स को जो फंड ट्रांसफ़र किए हैं उनका कैसा यूज़ हुआ है उसको देखते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने में स्टेट का कितना सपोर्ट रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर आपका जो डाटाबेस है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, स्टेट वाइज डाटाबेस। ओके, द इशू रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, जो कि फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र्स किए जाते हैं, वो सब भी यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं वर्टिकल के द्वारा कि किस तरीके से काम चल रहा है। ओके, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट करता है द वर्क रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जो कि 2018 से 2022 का है। इस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीति आयोग एंड यूनाइटेड स्टेट्स रेसिडेंस कोऑर्डिनेटर UNRC इन इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर साइन किया द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जो कि वर्क करेगा 2018 से 2022 तक। ये एक 5 ईयर रोड मैप यहाँ पर है और आउटलाइन करता है द की नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ जो कि ज़रूरी हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओनली। ओके, जैसे पॉवर्टी एंड अर्बनाइजेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, डिजास्टर रेजिलियंस, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, जॉब क्रिएशन किस तरीके से करोगे, जेंडर इक्वलिटी, यूथ डेवलपमेंट, ये सब प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर लिखे हुए हैं। ओके, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एबव वाटर, ये सब कुछ दिया गया है। उसके लिए आपको मिलेगा कि एक जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई थी अंडर द वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, ओके, एंड UNRC इन इंडिया, कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस यहाँ पर चल रही है, साथ ही कोविड-19 पेंडेमिक का क्या इम्पैक्ट रहा उसको भी यहाँ पर नापने की बात चल रही है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। कोविड-19 के कारण किस तरीके से जो आपकी वैल्यू चेन ऑफ द ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म इंडस्ट्री वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, उसको किस तरीके से यहाँ पर मजबूत किया जा सकता है। लक्षद्वीप के अंदर टूरिज़्म पॉलिसीज़ को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके,
ये सब काम भी यहाँ पर चल रहे हैं टूरिज़्म से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मिलेगा वॉलंटरी एक्शन सेल। ओके, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अपने आप से मदद करना चाहती हैं, उनकी भी मदद यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का एवरी स्टेक होल्डर के। ऑलराइट, तो उनका मदद यहाँ पर लिया जा रहा है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टॉपिक के ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एनजीओ दर्पण पोर्टल यहाँ पर बनाया गया आपका इस वर्टिकल के द्वारा, वॉलंटरी एक्शन सेल के अंदर आपको मिलेगा, और एनजीओ दर्पण पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है, और इसको पहले कहा जाता था एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम। ठीक है, तो इसका बनाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आपकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मदद करना चाहते हैं, लाइक द एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, ये सब जो कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंटी तो बनी रहे, साथ ही वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब काम यहाँ पर आपके चल रहे हैं, क्योंकि फंडिंग का इशू यहाँ पर आ जाता है, फंडिंग का इशू यहाँ पर आ जाता है, और फंडिंग के लिए ही आपका जो जीएस पेपर 2 है, उसके गवर्नेंस के अंदर आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा कि फंडिंग्स के लिए जो एक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं किस तरीके से वर्क करते हैं, और उनके अंदर संशोधन लगातार होते रहते हैं। ऑलराइट, ये पोर्टल आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ भी यहाँ पर वर्क हो रहा है, और पीरियोडिक मॉनिटरिंग होती रहती है, जो भी स्कीम्स यहाँ पर रिलेटेड टू द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चल रही हैं उनके लिए, और इंश्योर करते हैं ओवरऑल सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन दोनों। तो जो आपका ये वर्टिकल है, इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि वुमेन को किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाए, और कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी के साथ रहने के लिए किस तरीके से उसको सिखाया जाए। साथ ही चिल्ड्रन को पूरी तरीके से पोषण मिलना चाहिए, उसका अच्छे से जीवन जो है वो जो बचपन है वो अच्छे से यहाँ पर होना चाहिए, उसको देखते हुए, मतलब सेफ, हेल्दी, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ओके, तो किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर काम चल रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं, मुझे नहीं लगता इसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ऑलराइट, जैसे अर्बन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑलराइट, मैरिज की एज या मदरहुड की एज के ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है, अभी 1 साल पहले चल रही थी। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हालांकि हमारी सिचुएशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत ही ख़राब है, लेकिन हम काम यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर मदद ली जा रही है बढ़ावा देने के लिए। ओके, उसके ऊपर मिलेगा आपको पोषण ज्ञान नाम का यहाँ पर आपको प्रोग्राम मिल जाएगा, नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी ऑन आईईसी मटेरियल फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रमोशन। तो किस तरीके से, मतलब लोगों को बताना है थ्रू द प्रिंट मीडिया, ऑडियो, वीडियो, एसएमएस, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी देनी है कि किस तरीके से आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, आप न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके लिए पोषण ज्ञान है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पोषण के बारे में ज्ञान देना है लोगों को। ऑलराइट, तो दैट इज़ द मोटिव। उसके बाद आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर चल रही हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या काम यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। ग्रामीण का नाम सुनते ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का नाम याद आता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि आप कंफ्यूज ना यहाँ पर हो। तो उड़ान स्कीम है, सिंपल है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सिंपल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होगी। रेल संरक्षण कोष है, तो रेलवे के अंदर होगा, सिंपल सी चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स, तो अर्थ साइंस इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज किसके अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर देख लेना है कि क्या क्या काम चल रहा है, और उसी तरीके से हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है। कंटेंट की बात करें तो हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं पूरी मैगज़ीन को। ऑलराइट, पूरी मैगज़ीन को हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। अभी हमने देखा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, और उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन मिलेंगे, जो कि ऐसे काम के नहीं हैं। नीति आयोग ने अपनी 1 साल में जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश की, उनकी इमेजेस यहाँ पर दी गई थी। ऑलराइट, उनकी इमेजेस यहाँ पर दी गई थी, जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। उन रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और वो बहुत ही टफ काम यहाँ पर हो जाता है। ऑलराइट, तो लास्ट स्लाइड है, और इतना ही काम का है और इतना ही पढ़ा है।
राइट, इससे ज़्यादा आपको और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा इस मैगज़ीन को लेकर के कि इतनी बड़ी हो गई है और वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं। हमने ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ा और हमने ज़्यादा छोड़ करके भी नहीं पढ़ा, मीडियम साइज़ का हमने यहाँ पर पढ़ने की कोशिश की है। ओके, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर वीडियो जो है वो बंद करते हैं और ये आपका तीसरा पार्ट कंक्लूड हो गया। मैगज़ीन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पीपीटी पीडीएफ में मिल जाएगी और साथ ही आपको ओरिजिनल पीडीएफ में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।